चीफ गेस्ट सर के लिए मैं कुछ चंद लाइनें पेश करना चाहूंगा कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में है जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। कुछ ऐसे ही हमारे आज के चीफ गेस्ट जितेंद्र सिंह जम्मू जी। तो आइए सर, आपका स्वागत है। आइए सर। गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जितेंद्र सिंह जम्मू से और सभी का स्वागत करता हूं आज के जूम सेशन में। और सुप्रीत जी, मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है सर? यस सर, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। कंटिन्यू कीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छे तो सर आप भी बहुत लगते हैं सर, मजा आ जाता है होस्टिंग सुनकर आपकी। और बहुत अच्छे से होस्टिंग की ड्यूटी जो आपको दी गई है सर, और बहुत अच्छे से निभा रहे हो सर। और एक चीज अगर प्लस पॉइंट अगर आपकी होस्टिंग में देखा जाए तो सर, आप जैसे पहले सुनने में आता था कि आप मीटिंग में भी बहुत काम आते थे, और आज आप होस्टिंग की ड्यूटी इतने अच्छे से निभा रहे हो और सबसे पहले आ रहे हो सर। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और सभी को आपसे सीखने की जरूरत है कि कैसे आपने अपने आप को अपग्रेड किया और खुद को चेंज कर कर आपने इतने बड़े स्तर पर अपने आप को पेश कर दिया। तो थैंक यू सर, आपसे बहुत मजा आ रहा है आपकी होस्टिंग सुनकर। और उसके बाद सभी का स्वागत आज के सेशन में। और साथियों, जैसे कि आप जानते हो, मैं जितेंद्र सिंह और जम्मू से बिलोंग करता हूं, जम्मू आरसपुरा से। और जो साथी हमारे जम्मू में आए हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आरसपुरा के इलाके को, और वहां से मैं रहने वाला हूं। और आज का सेशन जो मैं आपको डिलीवर करता हूं, उससे पहले मैं शुक्रिया करता हूं उस परमपिता परमात्मा का, वाहिगुरु का, गॉड का, जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूं। नहीं तो परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हर चीज उसके हुक्म के अंदर है। हुक्म अंदर सबको, वार हुक्म ना कोई। उसके हुक्म से बाहर कुछ भी नहीं है। तो उसकी मर्जी है, तभी मैं आपके सामने आज जूम का सेशन डिलीवर करने आ रहा हूं। तो उसके बाद शुक्रिया अपने माता पिता का, जिनकी वजह से अच्छी परवरिश है जिनकी, और जिनके दिए हुआ सब कुछ हमारे पास है। कपड़े से लेकर संस्कार तक माता पिता के दिए होते हैं। तो आगे थैंक्स करता हूं अपनी वाइफ, अपने बच्चों का, जो मेरे साथ साथ मेहनत कर रहे हैं। कहने को तो जितेंद्र सिंह जम्मू बिजनेस कर रहा है, पर पीछे प्लेबैक सिंगर होता है ना, जो पीछे गाता और आगे हीरो एक्टिंग करता है, बस ऐसा ही हो रहा है। और बच्चे और फैमिली पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तभी मैं आपके सामने इतना अच्छा परफॉर्म कर पाता हूं। तो आगे थैंक यू मेरी अपलाइन मेरे ग्रेट लीडर सरदार हरपाल सिंह जी, जो इस सिस्टम में मुझे लेकर आ गए। इस सिस्टम से मुझे पहली बार इंट्रोड्यूस कराया, बताया कि तेरी दुनिया से बाहर भी एक दुनिया है, उसमें आकर आप एक्सपीरियंस तो देख लो क्या होता है दुनिया का। और मैं ऐसा उस दुनिया से बाहर निकला कि दोबारा उस दुनिया में जाने का मेरा मन ही नहीं करता। अगला थैंक यू मेरी टीम का, जिनकी वजह से मैं आपके सामने हूं, जिनकी वजह से मुझे जाना जाता है विक्ट्री में, मुझे जाना जाता है पूरे आज इंडिया में मुझे जानते हैं, क्योंकि मेरी टीम मेरा साथ दे रही है। अगर मेरा बिजनेस ना बढ़ता तो मुझे कौन जानता, अगर मेरे जूम पर पर्सन आते तो कौन जानता। और ये सब हो रहा है टीम की वजह से। तो थैंक यू अपनी पूरी टीम का। नाम लेने लगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। उसके बाद थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया उन ग्रेट लीडर्स का जिन्होंने मेरा प्रमोशनल वीडियो बनाया, क्योंकि वो मुझे प्रमोशन करने के लिए आगे आए। मैंने उनके वीडियो अपने स्टेटस पर लगाए और वो मेरा बिजनेस बढ़ाने में मेरा काम, मेरी मदद कर रहे हैं, और साथ साथ में खुद को भी अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। जब वीडियो बनाते हैं तो पहले अपना नाम बताते हैं और अपने नाम से अपनी पहचान हो जाती है। वीडियो देखने वाला भी समझता है कि इनकी पहचान क्या है। तो आज थोड़ा सेहत का इशू रहा, क्योंकि अक्सर मैं बाइक पर वर्किंग करता हूं, तो उसकी वजह से जो मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ी सी इशू है हेल्थ का। पर हमारे ग्रेट लीडर जो हमारी अपलाइंस है, सरदार कंवलजीत सिंह, सरदार हरपाल सिंह, साथ बने हुए हैं। तो जब कहीं होगा तो वो आ जाएंगे आगे मोर्चा संभालने के लिए। तो थैंक यू सारी अपलाइन का, सरदार विक्रम सिंह का, सरदार कंवलजीत सिंह जी का, जगजीत सिंह जी का, और इंद्रपाल बराड़ सर का। फोन करते हैं जो बराड़ सर हमें फोन कर हमने उनको फोन करना चाहिए, वो हमें फोन करते हैं, तो उनका थैंक यू। लखविंदर सिंह खंगूरा जी, मेघराज शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। तो आगे बात करते हैं बिजनेस की। तो आज के टॉपिक की बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे क्या हैं?
तो जो न्यू लीडर आज आए हैं इस सेशन में, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं उनके लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो सेशन है इतना जबरदस्त होगा साथियों कि नए लीडर्स का एक विजन क्लियर करने की मंशा से मैं आया हूं। मैं हर बार बोलता हूं कि मैं सिखाने की मंशा से नहीं आता, मैं बात करता हूं अपने परिवार में बैठकर, एक परिवार मानता हूं पूरे फतेह परिवार को, विक्ट्री परिवार को, जहां पर हम बैठकर एक बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर एक चिंतन करते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो पहली बार इस मीटिंग में आए हैं, जो कुछ ज्वाइन हैं सभी भी ठीक है, जो नहीं ज्वाइन अभी तक उनके लिए भी आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहेगा। आज न्यू लीडर है मनजिंदर सिंह जी, तो वेलकम मनजिंदर सिंह, आपका बहुत सर थैंक यू आपका जो आपके मेरे सेशन में आया। और मैं एक चीज जानता हूं कि अगर आपने समय दिया है तो मैं आपका समय व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तो सबका शुक्रिया जिन्होंने प्रमोशनल वीडियो बनाए और जिन्होंने मेरे लिए आज तक एक भी अच्छा, मेरे लिए अपने मन में कुछ मेरे लिए अच्छा पॉजिटिव सोचा भी, उनका भी शुक्रिया। थैंक यू रिंची दीदी, आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत आप भी अप्रिशिएट कर रहे हो मुझे, तो बहुत मजा आ रहा है आज आपके सामने आकर। तो मैं आज अपने टॉपिक को शुरू करता हूं और टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे क्या है? पहला तो नेटवर्क मार्केटिंग करने का सबसे पहला फायदा तो आपको सामने ही दिखता है कि आज नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। आज जॉब का पूरा बोलते हैं कि सिस्टम बैठ चुका है, जॉब है नहीं है। दुनिया की पब्लिक बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसके कारण जॉब कम हो गए हैं। कोई इशू नहीं होता कि कोई कौन प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है, कौन चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि जनसंख्या इतनी बड़ी है, किसी के भी लिए संभव नहीं है कि आज सभी को जॉब प्रोवाइड करा देना। तो अगर हम जॉब के पीछे अड़े रहेंगे, फंसे रहेंगे, तो वो हमारा बिजनेस नहीं बढ़ा पाएंगे, बिजनेस हमें जॉब नहीं दे पाएंगे और हम डिमोटिवेट होते रहेंगे और हम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको आपकी एजुकेशन अच्छी है, तब भी आप किससे भी अच्छी एजुकेशन वाले अभी तक लाइन में लगे हुए हैं। लाखों लोग हर साल डिग्रियां करते हैं और सैकड़ों में नौकरियां मिलती हैं, हजारों में भी नहीं मिलती। तो आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है। एक अपना बिजनेस है हमारा, और इस बिजनेस की अगर बात करें तो इस बिजनेस में आपको आने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, कोई आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, एजुकेशन रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। मैं क्वालिफिकेशन बता रहा हूं इस बिजनेस के आने के लिए। जैसे आपको जॉब में जाने के लिए फर्स्ट क्वालिफिकेशन जो परफार्मा मिलता है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग का आपको परफार्मा दे रहा हूं, आप नोट कर लें इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन, नो एजुकेशन, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास लखविंदर सिंह खंगूरा जी हैं, जिन्होंने 2 बार फेल होने के बाद तीसरी बार रिपेयर निकाला 10वीं से, 10th क्लास से रिपेयर पर्सन, रिपेयर जो पास भी नहीं हुआ, और आज 40 लाख रुपया महीना। इसलिए ये चीज को साबित करता है कि इसमें एजुकेशन नहीं चाहिए। दूसरा, इसमें एज की कोई बाइंडेशन नहीं है। यहां पर 18 साल का संदीप भी कामयाब है, यहां पर 70 से 80 साल के 70 से 80 साल के कुलवंत सिंह जी लुधियाना से भी कामयाब है। तो एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरी क्वालिफिकेशन इसमें ये होगी एज, और तीसरी क्वालिफिकेशन है इसमें किसी के धर्म का मैटर नहीं है। इसमें रमेश शर्मा जी हमारे साथ है जम्मू से, वो भी आते हैं। इसमें मैं जितेंद्र सिंह भी आया हूं, इसमें अब्दुल सत्तर जी भी आए हुए हैं लुधियाना से, क्योंकि यहां पर धर्म मायने नहीं रखता, कोई धर्म वाला भी ये बिजनेस कर सकता है। जी मैं बेनिफिट्स बता रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग के। नहीं तो जॉब में मिनॉरिटी, मेजॉरिटी, धर्म लिखो, कास्ट लिखो, अपना वो भी लिखो, वो होता है। तो इसका बेनिफिट्स और दूसरा, इसमें मेल एंड फीमेल नो मैटर, कोई बाइंडेशन नहीं है। हाँ, जहां पर बहनें भी काम कर सकते हैं, भाई भी काम कर सकते हैं। नहीं तो जॉब जब निकलती है वहां पर लिखा होता है मेल्स के लिए इतनी जॉब है और फीमेल्स के लिए इतनी। यहाँ मेल और फीमेल के लिए कोई मैटर नहीं है, आप मेल है फीमेल है आप ये जॉब कर सकते हैं। तीसरा नंबर, इसमें लो इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई जॉब करनी है, कोई बिजनेस खोलना है, तो आजकल जॉब लेने के लिए भी इन्वेस्टमेंट लगती है। सरकारी जॉब में भी लगती है, अंदर से लगती है, बाहर से ना लगे, कुछ ना कुछ तो होता ही है। अगर बिजनेस खोलना है तो 10-20 लाख से पहले कुछ नहीं खुलता।
तो ये भी एक लोअर इन्वेस्टमेंट, यहां पर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। तो अगला बताऊं तो उसका नेटवर्किंग का फायदा 5 साल, अगर आपने 3 से 5 साल नेटवर्किंग में लगा लिए, आप 25 से 30 साल वाली जॉब से ज्यादा पैसा कमा जाओगे। अगली क्वालिफिकेशन बता दूं कि यहां पर अगला जो इसका फायदा है ये है कि यहां पर आप अगर आप अपनी शॉप खोलते हो तो वहां पर आप अपने बिजनेस को, सॉरी कॉल आ गया था बीच में, अगर आप अपनी जॉब करते हो तो वहां पर आपको बिजनेस में आप अकेले सेल्समैन हो। अगर आप अपने कोई बिजनेस कर रहे हो, जैसे मैं शॉप खोल रहा था तो अकेला सेल कर रहा था, आज मैं रहना टास्क हूं तो टीम के साथ सेल कर रहा हूं, मेरी टीम मेरे लिए सेल कर रही है, उनकी टीम उनके लिए सेल कर रही है। तो ये बिजनेस है एक ऐसा टीम के साथ चलने वाला, आपके लिए और लोग काम करना शुरू हो जाते हैं। तो आपके लिए, सॉरी कॉल आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है बीच में, तो आपके लिए और लोग करना शुरू हो जाते हैं बिजनेस, तो तभी जाकर आपका ये बिजनेस चलता है। क्योंकि अगर आप करते हो तो आप दिन में कितने घंटे काम कर सकते हो, मैं कमेंट में जानना चाहूंगा कि अगर जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, ज्यादा से ज्यादा एक पर्सन दिन में कितने घंटे काम कर सकता है। साथियों प्लीज कमेंट में बने रहे मेरे साथ, मुझे पता लगता रहेगा कि आप मेरे सेशन में बने हुए हो और मेरी बात में इंटरेस्ट ले रहे हो। तो 8 घंटे, दीपक कुमार जी बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे मैं 12 घंटे कर जाता था, मैं 13 घंटे भी कर जाता था। तो जसवंत सिंह जी 8 घंटे बोल रहे हैं, हरदेव सिंह जी बोल रहे हैं 12 घंटे। चलो मान लिया जाए ज्यादा से ज्यादा अगर कोई ज्यादा भी जोर लगाए तो वो 18 घंटे काम कर जाएगा। 24 में से 18 घंटे अगर बंदा, क्योंकि विदेशों में ऐसा होता है, हमारे कुलविंदर सिंह जी बताते हैं बटाला से कि 18 घंटे भी विदेशों में लोग काम करते हैं, 3 4 घंटे सोते हैं, बीच में खाना भी बनाना होता है, कुछ भी करना होता है। आप अगर अपने लिए एक दिन में 18 घंटे काम करते हो, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। तो साथियों अगर मैं अपनी टीम की बात करूं तो मेरी टीम में बहुत सारे पर्सन है, बट अगर एक्टिव पर्सन की बात करूं तो 100 से 150 पर्सन, अगर एक्टिव की बात करूं तो 100 या 150 पर्सन इतने एक्टिव है मेरे लिए कि जो रोज मार्केट में निकल रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो उनका अगर 150 पर्सन का मैं 1 घंटा लगाता हूं कि वो रोजाना 1 घंटा काम कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग में आपको पता है नीचे वाले का बेनिफिट ऊपर वाले को जाता है। 1 घंटा 150 पर्सन अगर काम करना शुरू हो गया तो आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए 150 घंटे रोज काम होना शुरू हो गया। तो ये एक नेटवर्किंग का सबसे बड़ा एक खूबसूरत फायदा ये है कि आप जितना कर सकते हैं उससे दुगना चुगना और कई लाख गुना ज्यादा कर सकते हैं, आप टीम के साथ करते हैं। क्योंकि जब टीम वर्क कर रही है, 1 घंटा रोजाना कर रही है, उनको बेनिफिट्स मिल रहा है उनके ऊपर और आपको भी उसी का बेनिफिट आ रहा है। और ये एक नेटवर्किंग के कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए कि यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, एज का क्या आप कौन सी है, धर्म कौन सा है, आप मेल है फीमेल है, कोई टेंशन नहीं, इन्वेस्टमेंट लो है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में हम यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं और बहुत कम समय में। तो ये एक मेन चीज है। और अगला मैं आपको अगर कुछ बात बताऊं नेटवर्किंग क्यों करनी है हमने, है ना तो मैं साथियों अगर आपसे मैं कुछ 3 क्वेश्चन करना चाहता हूं, आपसे क्वेश्चन नहीं करना चाहता, क्योंकि जब मुझे पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग इंट्रोड्यूस कराई गई थी ना किसी के द्वारा, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जहां पर पैसे आते हैं, जहां पर बिजनेस बढ़ता है, यहां पर जे होता है। फिर करते करते जब उन्होंने बताया कि जहां पर 10,000 आते हैं, मैं खुश हो रहा था, एक्साइटमेंट बढ़ रही थी मेरी। पर जब उन्होंने बताया कि इसमें 20,000 50,000 भी आते हैं, जहां पर 2 लाख रुपया हफ्ते का भी आता है, तो मैं ना उसके बाद मेरी एक्साइटमेंट कम हो गई, मैं मायूस हो गया। पैसे वो बंदा बढ़ा रहा था, जहां पर 2 लाख हफ्ते का आ रहा है जगजीत सर का, सर जहां पर 5 लाख रुपया हफ्ते का आ रहा है मेघराज शर्मा जी का, जहां पर 3 लाख हफ्ते का आ रहा है बराड़ सर का, और जहां पर 10 लाख हफ्ते का आ रहा है खंगूरा सर का। तो मैं बोला ये फ्रॉड है, ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि जो फर्स्ट आए हैं वो भी सोच रहे होंगे लखविंदर सिंह खंगूरा 40 लाख रुपए महीने का क्या कर रहा है, ऐसा होता ही नहीं है। तो मैं समझा था, मैं क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, बहुत जोर मारने के बाद 20-25 हजार महीने का कमा रहा था मैं पर मैं
समझ नहीं पा रहा था कि 10 लाख हफ्ते का, महीने का भी मेरी समझ से बाहर था। तो तब मुझे लग रहा था जे ऐसे ही कोई फ्रॉड वाला काम है, जे काम शम कुछ नहीं है, जे ऐसे लोगों को पागल बनाने वाला काम है। पर साथियों, आज स्टेटमेंट के हिसाब से मैं अपनी स्टेटमेंट देख रहा हूं, आज मैं किसी की भी स्टेटमेंट कर रहा हूं। आज कोई कहे कि मैं 70 लाख रुपए महीने का नेटवर्किंग से कमा रहा हूं तो मैं मानने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि नेटवर्किंग में होता है। पहले समझता था नहीं होता, अब मैं समझ चुका हूं कि होता है। मैं आपसे 3 क्वेश्चन करता हूं, क्योंकि जब मुझे नेटवर्किंग इंट्रोड्यूस कराई गई थी बीमारी ठीक होने के बाद, तब मैंने वो 3 क्वेश्चन अपने आप से किए थे। और साथियों, मैं जानता हूं कि मैक्सिमम 90% सब लोगों के या 90% मेरे भाइयों के जे क्वेश्चन आंसर जो मेरे थे वो आपके मिलते होंगे। तो पहला क्वेश्चन मैंने अपने आप से किया था और मैं आपसे करता हूं कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो क्या होगा, अगर मैं आप नेटवर्किंग नहीं करते तो क्या होगा। तो साथियों, अपनी पिछले ज्यादा समय नहीं मांगता, आप पिछले 5 साल का समय लगा कर देखें। जो पिछले 5 साल में आप जो काम कर रहे हैं, क्या नेटवर्किंग में मैं अगले 5 साल बोल रहा हूं, 3 से 5 साल, आप 3 साल का समय ले लें। अगर जो पिछले 3 साल में आपने काम किया, क्या वो वही काम अगले 3 साल आप करेंगे तो क्या आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगी। और पिछले 3 साल में जो आपने काम कर रहे हो, या पिछले 10, 20 या 25 साल से भी काम कर रहे हो, उसने आपने क्या क्या जोड़ा। तो मेरा जवाब, जब मुझे सवाल किया गया तो मेरा जवाब था कि अगर मैं वो काम इलेक्ट्रिशियन का जो करता था, अपना डीटीएच डिश रिपेयर करने का काम, अगर मैं वही काम करता रहा तो मुझे वही मिलेगा जो मुझे पहले मिलता था, 20 से 25 हजार महीने का, जिसमें मैं खाना पीना अच्छा खा रहा था, जिसमें बच्चे स्कूल जा रहे थे, जिसमें एवरेज जिंदगी निकाल रहे थे हम। तो अगर मैं वही काम अगले 3 साल और करूंगा तो वही कुछ रहेगा, उसमें क्या होने वाला है, उल्टा वो काम और थोड़ा सा नीचे आएगा। क्योंकि जोर, बंदे का जोर और जोश समय के हिसाब से कम होते हैं। पहले बंदा रात को, मैं 8 बजे भी चला जाता था काम पर, 7 बजे भी चला जाता। जैसे जैसे लाइफ निकलती रही, मेरी संतुष्टि आ गई लाइफ में और हाथों में जोर कम हो गया, और मैं सोचता था अभी छोड़ो यार, जितना होता है इतना ही ठीक है। और 5 बजे के बाद मैं कॉल भी नहीं किसी की उठाता था। तो ये मैंने अपने से सवाल किया कि अगर मैं वही काम कर रहा हूं जो पहले करता था, वही करता रहा, तो वही होगा जो पहले हो रहा था। सब कुछ चलेगा एवरेज में, पर बैंक बैलेंस 0 था मेरा, और 0 ही रहने वाला, ये मैं समझ चुका था। तो साथियों, आप समझो कि आप जो काम कर रहे हो, उस काम में आज तक आपने क्या कमाया, आपका बैंक बैलेंस कहां है। क्योंकि अगर आप उस काम पे फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो, नेटवर्किंग को हल्के में ले रहे हो, तो आप सोचो कि आपने उस पिछले काम से आज तक कितना जोड़ा है। तो अगला सवाल, पहला, अगर मैं वही काम करता रहा जो मैंने पहले किया तो वही मिलेगा जो मुझे पहले मिलता रहा। तो अगला सवाल मैंने अपने आप से ये किया, अगर मैं नेटवर्किंग करता हूं तो, अगर मैं नेटवर्किंग करता हूं तो ये नहीं चला, अगर मैं नेटवर्किंग करता हूं नहीं चला तो क्या होगा। तो फिर साथियों, एक स्टोरी याद आ गई मुझे फिर, क्योंकि स्टोरियां में अक्सर इंटरेस्ट बना रहता है और वो एक प्रेरणा का स्रोत होती है, जहां से सीखने को मिलता है। अगर मैं वही काम, अगर मैं काम इस काम में पड़ जाता हूं, जे नहीं चला तो क्या होगा। जैसे आप जानते हैं, रेनेटास में आईडी लगाने का कुछ भी ज्यादा नहीं है। अगर हम छोटे में आईडी लगाते हैं तो 2 प्रोडक्ट से भी लगा सकते हैं। 2940 रुपए देकर 2934 रुपए 2 प्रोडक्ट लिए हमने, और वहां पर हमारी आईडी डन होगी। और जो हमने पैसे पेमेंट किए वो हमारे पास प्रोडक्ट आ गए, प्रोडक्ट खाए, शरीर को ठीक किया, जब प्रोडक्ट सेल किए पैसे वापस ले लिए, गया तो कुछ नहीं हमारा। अगर हमने टॉप आईडी लगा ली अपनी 16% पे, वहां भी 58,680। आजकल कोई बिजनेस खोलना तो 5-10 लाख से तो नीचे होता नहीं है। तो मैंने सोचा अगर हमने किया, नहीं चला तो क्या होगा। तो मुझे एक स्टोरी याद आ गई। एक बार क्या था कि एक नदी के किनारे पर एक पेड़ था। अच्छा, नदी के किनारे पर एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर और एक बंदरिया रोज लटका करते थे, वहां पर रात को लटके जाते थे, दिन में कुछ खाना पीना आगे पीछे फल फ्रूट खाकर। जंगल में एक नदी थी, उस नदी के किनारे पेड़ था, पेड़ के ऊपर एक बंदर और बंदरिया 2 रोज लटकते थे। वहां पर आकर रात को एक दिन भविष्यवाणी ये होगी
कि जो सुबह इस नदी में कूदेगा सुबह के 3 बजे उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो भविष्यवाणी ये हुई कि जो सुबह 3 बजे इस नदी में कूदेगा उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो क्या होता है, बंदरिया एक्साइटेड हो जाती है, जो फीमेल मोंकी है बंदरिया एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है कि सुबह कब 3 बजेंगे, इस दरिया में कूदेंगे और लाइफ चेंज हो जाएगी। पर बंदर था तो बंदर जो उसका घर वाला था, जो मेल बंदर मंकी था, वो कहने लगा बैठ बैठ चुप करके, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई लाइफ चेंज नहीं होती। अक्सर लोग कहते हैं कि नेटवर्किंग में कुछ लाइफ चेंज नहीं होती क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता, और वही विश्वास उस बंदर को नहीं था कि कोई लाइफ चेंज वाला कुछ काम नहीं होता, बैठी रह चुप करके, कहीं नदी में क्यों कूदना तुझे सुबह 3 बजे। तो क्या होता है, रात निकलती है, सुबह के 3 बजते हैं, बंदरिया नदी में कूद जाती है अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। तो सच में ऐसा होता है कि जैसे वो नदी में कूदती है, नदी के पानी में जाती है, वो जलपरी बन जाती है। एक खूबसूरत जलपरी, जो एक बंदरी थी पहले, आज खूबसूरत जलपरी बन चुकी है। तो जैसे वो पानी के मजे लेती है और देखती है, तो अक्सर साथियों जब आप बुलंदियों पर पहुंचते हो तो अपनों की याद आ जाती है, अपना वो भाई याद आ जाता है जो कभी छोड़ के गया आपको, कब वो दोस्त याद आ जाता है आपको, वो रिश्तेदार याद आ जाते हैं, क्योंकि आता है बंदे को बुलंदियों पर पहुंचकर याद। तो उस बंदरिया को भी उस बंदर की याद आ गई, यार जे तो मेरे साथ था, तो वो कहाँ है। तो देखा नहीं था, तो वो उस पेड़ के पास जाती है और देखती है वो वहीं लटका हुआ है। उसको बोलती, तू नदी में क्यों नहीं कूदा, तेरे को भविष्यवाणी हुई थी सुबह लाइफ चेंज हो जाएगी, तू क्यों नहीं कूदा। तो बंदर बोलता है मुझे विश्वास नहीं था। ऐसा भी होता है कि मुझे विश्वास नहीं था। तो उस बंदरिया का जो आंसर था मैं आपको बताता हूं, सुनने वाली बात है, गौर से सुनना साथियों। उस बंदरिये ने कहा, अरे बंदर मूर्ख, तू अगर सुबह 3 बजे नदी में कूद जाता तो तेरी लाइफ चेंज हो जाती। मान ले अगर तेरा ही विश्वास करते कि कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होती लाइफ चेंज, तो क्या होता, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा गीला हो जाता, आगे जाके बाहर निकलता, सूख जाता, चांस लेने में कहां दिक्कत थी। साथियों उस बंदर की कहानी कर रहा हूं, अपनी नहीं बता रहा हूं, पर हम कुछ उस बंदर के हिसाब से चल रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो कूद जाता तो उसकी लाइफ चेंज हो जाती, नहीं होता तो ज्यादा से ज्यादा सूख जाता, गीला हो जाता, आगे जाके पानी से निकलता और सूख जाता। तैरते तो बंदर पानी पे है ही है। तो ये एक स्टोरी ऐसी है जो हमें बताती है कि अगर हम रैना ट्रस्ट में आ जाते हैं, 2 प्रोडक्ट, 6 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट से आईडी लगा देते हैं, प्रोडक्ट सेल हो गए, हमारे पैसे हमारी जेब में आ गए, उसके बाद कहां दिक्कत है हमें, हमारा गया क्या। तो जहां जाता कुछ नहीं, वहां पे चांस लेने में कहां दिक्कत है। चांस कहां नहीं लेना चाहिए, चांस लेने में दिक्कत कहां है। 45 लाख रुपया लगाकर कहते हैं अमेरिका जाते हैं लोग, मैं नहीं गया अमेरिका, पर जाते हैं लोग 45 लाख रुपया। अच्छा, कोई बंदा गया 45 लाख ला गया अमेरिका, सेहत का किसी को पता है, रास्ते में बीमार हो गया, वो बीमार नहीं हुआ, घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, बंदा अकेला उसी, क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे जो सारे परिवार को छोड़कर, एक बंदा होता है मेल, वो भी बाहर चला जाता है, फिर वो वापस आया 45 लाख डूब गया। वहां पर होता है नुकसान यहां नहीं होता कि 58,680 लगाया, प्रोडक्ट ले लिए, प्रोडक्ट बिके, पैसे आ गए, यहां नुकसान कहां है। 45 लाख लगाया, अमेरिका गए, नहीं चला, वापस आए, पैसे डूब गए, वहां पर हुआ नुकसान। फिर क्या नुकसान होता है, 12-15 लाख लाया, कोरिया गए, काम नहीं चला, वापस आ गए, डूब गया, पैसा हो गया नुकसान, है ना। अभी तो बोलते हैं कनाडा की फीस भी डबल हो गई है, तो वहां जाओ, पैसा अगर तो चल गया, वो भी आपको गारंटी थोड़ी ना कि चलेगा। छुप छुप कर जंगलों के रास्ते जाना और फिर आए पैसा डुबोकर, वहां होता है नुकसान। यहां पर कुछ जाता नहीं, वहां पर चांस लेने में डरना नहीं चाहिए, रिस्क को, छोटा सा रिस्क लेने में नहीं डरो। और एक मैं कमेंट में सवाल करना चाहता हूं, अगर मान लो साथियों आप जा रहे हो रोड पर, जब मैं जा रहा हूं सड़क पर, तो कोई बंदा आता और मुझसे 1 करोड़ रुपया छीन के ले जा सकता है, ले जा गया। क्या आप बताओ कि कोई पर्सन आकर मुझसे 1 करोड़ रुपया छीन सकता है जब आप जा रहे हो रोड पर, है ना। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप सड़क पर जा रहे हो तो आपसे कोई, क्या सुप्रीत जी अगर आप मेरे साथ बने हैं तो बता सकते हैं कि अगर आप रोड पर जा रहे हो तो कोई पर्सन आपसे 1 करोड़ रुपया छीन सकता है क्या। अगर नहीं छीन सकता तो क्यों नहीं छीन सकता। नहीं सर, छीन सकता। क्यों सर, आप ज्यादा तगड़े हो सर। हाँ जी सर। नहीं सर, इसका ये आंसर है कि आपके पास 1 करोड़ रुपया होगा तो छीनेगा ना सर। जो चीज है नहीं उसका जाने का डर कहां पे है।
हाँ तो जी सर। ये चीज सोचने वाली है साथियों। तगड़ा बंदा, बंदे के पास आजकल क्या युग है, आजकल युग तो रफल गोली का भी है कुछ, पर जो चीज आपके पास होगी नहीं उसके जाने का डर कहां है। हमारे पास है तो नहीं, घर चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, नेटवर्किंग में आने के लिए हम डर रहे हैं कि पता नहीं क्या छीन के ले जाएगा कोई नेटवर्कर, पता नहीं क्या खो के ले जाएंगे हमसे। साथी ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा सा चांस लेना पड़ता है लाइफ में। अगर आप रैना ट्रस्ट में आ गए तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, और अगर आप फतेह ग्रुप में आ गए तो शुक्र करो परमात्मा का, विक्ट्री इंटरनेशनल में आप आ चुके हो। मेरी बात अगर किसी को बुरी लग रही है तो प्लीज, पर सच्चाई मैं बताने से डरता नहीं, इसीलिए शायद मेरी ड्यूटी लगाई जाती है और मैं अपनी ड्यूटी निभाने के लिए करता हूं सर। तो आगे पहला सवाल, अगर आपने वही काम किया जो आप करते रहे तो क्या होगा, वही होगा जो आपको पहले मिल रहा है वही मिलेगा। बैंक बैलेंस जीरो, खाना पीना मिल जाएगा। खाना पीना तो पत्थरों में कीड़ों को भी मिल जाता है। तो उसके बाद अगर आपने किया, नहीं चला, तो रैना ट्रस्ट में कुछ जाने वाला नहीं है आपका। तीसरा क्वेश्चन आपसे, आप कोई भी वीडियो निकालो नेटवर्किंग की, कुछ भी देख लो, अगर आपने किया नेटवर्किंग, चल गया तो क्या होगा, इसका आंसर मेरे दिमाग में जब आया था ना, मेरे दिमाग की बत्ती जल गई थी, मैं तभी खड़ा हो गया था। सर लगाओ आईडी। जहां से गाड़ी ली और मैंने बोला सर आधा आप आओ आधा मैं आता हूं। हरपाल सर 100 किलोमीटर, हरपाल सर आए 100 किलोमीटर, मैं गया कठुआ में, वहां पर आईडी लगा के आ गया, क्योंकि मैंने सोचा जब मैंने कर लिया तो क्या होगा। फिर मैंने होगा क्या, खंगूरा सर की एंडेवर मेरे नीचे होगी, वो ऐसी गाड़ी ओडी होगी हमारे पास, मसरी होगी, मस्टैंड जी, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां, बड़ी बड़ी जगवार, कुछ भी नहीं है नेटवर्किंग में। वो नेटवर्किंग में पैसा जितना आता है ना, अगर ये चल गया तो क्या होगा, बच्चों के सपने पूरे हो जाएंगे। साथियों आज बच्चों का कपड़ा लेना है तो छोटी सी दुकान देखते हैं, बड़ा शोरूम के पास से निकल जाते हैं, नहीं नहीं छोड़ छोड़, ये अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं होते तो वो चलते नहीं, और शोरूम खुल रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, पर हम अपने मन को संतुष्ट कर देते हैं, पर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बढ़ते। तो ये चल गया तो क्या होगा, आप 3 क्वेश्चन अपने आप से करो। ये क्वेश्चन 3 आप अपनी टीम से करो, अपने लोगों से करो, कि अगर आप यहां नहीं आते तो क्या होगा, आपके पास क्या आएगा, जो पहले आ रहा है वही आएगा, जो आप आते हो तो आपका जाएगा क्या, नहीं चला तो नहीं चला, प्रोडक्ट लिए से तो ठीक कर ली, अगर चल गया तो क्या होगा, तो वो दिमाग की बत्ती जला देगा, बंदा आ जाएगा बिजनेस में, और बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा काम हो जाएगा साथियों। तो ये मैं क्वेश्चन आपसे करता हूं। और नेटवर्किंग को क्यों करना है, नेटवर्किंग, बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग, इसी टॉपिक के इर्द गिर्द रहूंगा। टॉपिक को इंसाफ से टॉपिक से इंसाफ करता रहूंगा। और क्या होता है, शुरू में जो नेटवर्किंग में दिक्कतें आती हैं, लोग जुड़ते नहीं हैं, है ना, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है नेटवर्किंग में, लोग जुड़ते नहीं है शुरू में, आईडी नहीं लगाते है ना। मैंने भी गया था लोगों के पास, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास ऐसे लोगों के नाम है, और वो आज पछता भी रहे हैं, मैं उनको बता भी रहा हूं, और आईडियां भी लगा रहा हूं। मैं जब स्टार्टिंग में जा रहा था, प्रोडक्ट देता था, लोग खाने के लिए भी नहीं लेते थे, फिर मैंने प्रोडक्ट की नॉलेज लेना शुरू की, प्रोडक्ट देने शुरू किए, मेरी फेस वैल्यू देखकर लोगों ने प्रोडक्ट लेने शुरू कर दिए, पर लोग जुड़े ना। फिर मैंने क्या किया, मैं अपने अपने खास लोगों के पास गया, अपने रिश्तेदारों के पास गया, सभी के पास गया, क्योंकि मुझे तो बताया गया था यहाँ पर करोड़पति बनता है ना, तो लोग मेरे सामने नहीं, पीछे पीछे थोड़े से कमेंट करते थे, आ गया करोड़पति है ना, जब निकलूं आ गया करोड़पति है ना, तो मेरे सामने नहीं, आओ जी आओ जी आओ करोड़, और बड़े मैं जैसे बस या और आओ जी आओ करोड़पति साहब, और आगे लोग भी इतने मतलब जबरदस्त है ना, कमेंट में वो कर जाते हैं, बंदे को महसूस नहीं होते, बंदे को बाद में महसूस होता है कि ये कहता क्या है। तो जब मैंने उनसे आईडी लगाने के लिए बोलूं तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ये कुछ नहीं, ऐसा ही है बस, ये चलता चलता कुछ नहीं है, पता उनको होता नहीं है, हमें मना करते नहीं चलता है। तो फिर मायूस होकर वापस आ जाता था मैं। फिर जब मेरा थोड़ा चलने लगा, जब मेरा चेक आने लगे, जब मेरा 10-15 हजार रुपया महीने का आना लगा, तो मैं उन लोगों के पास गया, फिर रिश्तेदारों के पास, अपने साथियों के पास, तो मैंने उनको अपना 10-15 हजार रुपया महीने का बताया। मैंने बोला साथियों ये देखो, जहां पर पैसे आते हैं, तो वो मुझसे बोले नहीं नहीं शुरू में आते हैं, बाद में जो कंपनियां भाग जाती हैं। पहले वो कहते थे कि जहां कुछ नहीं आता, जब आने लगा बताया तो बोले नहीं शुरू में आते हैं, बाद में जो कंपनियां नहीं चलती, ये भाग जाती हैं। पर आपने अपनी कंपनी के बारे में देखो, 100 साल का विजन क्लियर है हमारी कंपनी का। मैं कंपनी के बेनिफिट्स बताऊंगा अपने रैना ट्रस्ट के बाद में, अगर मुझे याद रहा तो, मैं वो नोट नहीं करता, वो तो मुझे दिमाग में पड़े हैं मेरे सारे। तो शुरू में पैसे देती है कंपनी, बाद में भाग जाती, ये थी। फिर अब जब चेक मेरा
बड़ा हुआ, बड़ा चेक हुआ, एग्जीक्यूटिव लेवल हो रहा है मेरा, आप समझ सकते हो कितना चेक है मेरा। तो जब मेरा लेवल होना शुरू हुआ तो मैं अपना वो स्टेटमेंट लेके गया 15 से 20 हजार हफ्ते का। तो पता क्या बोलते हैं, नहीं यार ये तो जो ऊपर लगता है उसी को आते हैं। फिर क्या बताऊं मैं, मेरे को ऐसा हो रहा है कि मैं उनका कहां से पकड़ूं उनको। जब मैं पहले गया था कि ऊपर लग जाओ मेरे साथ, तब बोल रहे थे चलता नहीं है। जब बीच में गया, बोलते शुरू में पैसे आते हैं, जब पैसे बाद में भी आ रहे हैं, चेक बड़े हो गए, तब बोलते हैं यार ऊपर लग जाते तब आता, अब नीचे कहां आएंगे पैसे। तो उसका हल है नहीं हमारे पास। तो वो आप समझ सकते हो, लोग आपके साथ कभी नहीं जुड़ेंगे साथियों, कभी नहीं जुड़ेंगे ऐसे लोग जो बातें करेंगे। जिसने जुड़ना है बुलाकर जुड़ेगा आपसे। बलजीत कौर दीदी कर रहे हैं कमेंट, बहुत अच्छे दीदी। तो साथियों लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि लोग सही को गलत और गलत को सही साबित कर सकते हैं। मैं एक स्टोरी छोटी सी सुनाता हूं आपको। एक बार एक पर्सन था, उसने कहीं से एक बकरी ली और वो बकरी के बच्चे को लेकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में 3 शराबी या जवारी या 3 चोर कहा लो, कुछ 3 नेगेटिव पीपल उसको मिल गए और उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से इससे जो बकरी छीन लेते हैं, तो जे बकरी का बच्चा इससे छीन लेते हैं। तो वो तीनों ने स्कीम लगाई और तीनों में से एक पहले उसके पास जाता है, रास्ते में उसको मिलता है, बोला भाई क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है। तो ये कुत्ते का बच्चा कहां से लेके आया, कुत्ता कहां से लेके आया, बड़ा नस्ल का कुत्ता है यार तेरा। तो वो बंदा बोलता है अरे पागल है, बकरी का बच्चा है, लेके आया हूं इतना अच्छा, घर लेके जा रहा हूं, तू कुत्ता बोल रहा है इसको, तू अंधा है। तो वो बोलिया यार अंधा मैं नहीं, अंधा तू लग रहा है, कुत्ते को तू बकरी बोल रहा है, तू जा चल जा, मैं तेरे साथ बहस नहीं करना चाहता। उस बंदे ने उसको भेज दिया आगे बकरी वाले को। बकरी वाला थोड़ा आगे जाता है तो दूसरा आ जाता है, बोले वाह भाई वाह, ये कुत्ता बहुत अच्छा कुत्ता लाया यार, ये कुत्ता कितने का लाया यार, मेरे को कुत्ता ऐसा लेना है, मेरे बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं। वो बंदा हैरान हो जाता है यार, उसके माइंड में ना एक बीज तो पहले ही डाल गया वो पीछे वाला। आगे वाला दूसरे वाला जब आया तो वो सोचने पे मजबूर हो गया कि कुत्ता तो नहीं मैं लेके आया ना। बोले यार नहीं बकरी है, देख ये तेरे को बकरी दिखाई नहीं दे रही, तो कुत्ता बोल रहा है इसको है। एक पहले भी पागल मिला, वो भी कुत्ता बोल रहा था। वो बोला वो भी ठीक होगा जो बोल रहा होगा, मुझे क्या पता तुझे कौन मिल गया, पर तू लेके कुत्ता आया, तू बोल बकरी रहा, तेरे दिमाग में फर्क हो गया है। तो वो बंदे का माइंड सेट करने लगे। तो वो पर्सन बोला यार छोड़ जा, तू मैं कुत्ता लेके नहीं आया, मैं बकरी लेके आया हूं। आगे जाकर तीसरा आ जाता है वो, तो तीसरा उसको बोलता है यार ये कुत्ता कितने का बेचना है तूने। तो बोलता है यार ये तो बकरी का बच्चा है, तू कुत्ता सारी दुनिया पागल हो गई है। बोला दुनिया नहीं, तू अकेला पागल है, तो कुत्ता लेके आ गया, तेरे को कोई बकरी के चक्कर में कुत्ता दे गया है, तू ये कुत्ता मुझे दे दे, मैंने घर रखना है, अच्छे पैसे ले ले मेरे से। तो वो बंदा जो लेकर आ रहा था वो भी लगा स्कीम लगाने। उसने दिमाग में ये स्कीम लगाई कि मुझे कोई हेरा फेरी करके बकरी की जगह कुत्ता थमा गया है, तो जे मैं बकरी घर लेके जाऊंगा लोग मेरा मजाक उठाएंगे, कुत्ता घर लेके जाऊंगा लोग मजाक उठाएंगे कि तू इतना महंगा कुत्ता ले गया। उसने बोला यार इसके तू, मैं बकरी लेके समझ के आया था, जो तो कुत्ता लग रहा है, तू कुत्ता लेके आ गया मैं, तू दे जितने पैसे देने हैं। तो उसने उसको कुत्ता समझकर उसको कोडियों के भाव में बेच दिया, बिल्कुल कम समय पैसे में वो लेकर उससे तो फरार हो गए। आगे जाके उन्होंने क्या किया, उस बकरे का खाया या रखा वो अलग मैटर है, पर माइंड सेट, लोग ऐसे माइंड सेट करते हैं आपके प्रोडक्ट को देसी दवाई बता देते हैं, पर उनको इंटरनेशनल जर्नल दिखाया कभी, एनके चौधरी जी का नाम बताया कभी, एनके चौधरी कौन है? आप कमेंट में बताओ कौन कौन जानता है एनके चौधरी जी का नाम, किसने सुना कभी? कमेंट में बताओ एनके चौधरी जी कौन है, कभी सुना है किसी ने उसका नाम? अगर आपने दिल्ली में, अच्छा मुझे को ये यस सर, हाँ हरसिमरनप्रीत बेटा आपने तो सुना सर, आप तो बहुत बड़े लीडर हो हमारे यहाँ। तो दिल्ली में जो जर्नल बुक मिली थी, तो हरिंची दीदी ने तो पक्का सुना है, इनसे तो काली बात हुई हमारी दीदी ने, जो हमें भी बताते हैं। तो क्या हो गया कि एनके चौधरी जी जो हमारी जर्नल बुक है ना, जहां इंटरनेशनल जर्नल दिया गया रेनेटस का, वहां पर फर्स्ट नाम आता है एनके चौधरी, है ना। एनके चौधरी जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हेड हैं वो हैं। इस समय उस चेयर पर बैठे हैं जहां पर कभी एपीजे अब्दुल कलाम बैठते थे, उनके द्वारा एक्नॉलेजमेंट में जो दिया गया है नीचे, और 60 डॉक्टरों के नाम रिकमेंड किए गए हैं वहां पर। तो ऐसा प्रोडक्ट आपके हाथ लग चुका है, तो आप
इसको लोगों को कहकर बकरी को कुत्ता बनाने वाले लोगों की बात समझकर, इसको देसी दवाई समझकर आप किसी ने खाया उसको, जब उसका क्या बोलते हैं उसको अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हुआ, पेट खराब हुआ, तो बोला वो आपको बोला यार मेरे को ना सूट नहीं किए, तो आपने बोला बंद कर दो, खाली डब्बी दे दो। ऐसा नहीं होता। अपने प्रोडक्ट पर पूरा विश्वास करो। प्रोडक्ट बहुत अच्छा आपके हाथ लग चुका है, आपकी किस्मत अच्छी है कि आप लोगों पर विश्वास मत करो। मैं नेटवर्किंग के बेनिफिट बता रहा हूं। आप नेटवर्किंग अच्छी करो, पर आपको कंपनी भी अच्छी मिलनी चाहिए। आपको कंपनी अच्छी मिल चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग जुड़ते हैं, और कई लोग ना नेटवर्किंग में क्यों होते हैं कि वो समझते हैं कि उनकी अहमियत कम हो रही है। जैसे मैं भी कभी समझता था और लोग भी समझते हैं। शुरू में अपलाइन उनको बहुत सपोर्ट करती है, उनके साथ जाती है, प्लान करती है, ये करती है, सभी कुछ करती है। फिर बंदा खुद करना शुरू हो जाता है। जब वो खुद करना शुरू हो जाता है तो अपलाइन क्या करती है, अपलाइन उसको छोड़ती है, आगे उसके नीचे वाला या किसी और को पकड़ती है और उसको चलाना शुरू कर देती है। तो फिर बंदा क्या करता है, बंदा बोलता है कि यार ये पहले बड़ा ध्यान दे रहे थे मुझ पर, अभी मेरे को छोड़ के मेरे पर ध्यान नहीं दे रहे। बंदे को अपनी अहमियत कम होती दिखाई देती है। पर साथियों, मैं एक छोटा सा आपको बताता हूं वाकया कि जब आप किसी गुरुद्वारा या मंदिर में जाते हो पहली बार, तो आज जाकर आते हो, जब दूसरे दिन जाते हो, तीसरे दिन जाते हो, तो वहां के जो मैनेजमेंट होती है, वहां के जो पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, तो वो आपको देखते हैं, रोज आ रहे हो आप, तो आप उनकी नजरों में आ जाते हो। और आपको देखते हैं रोज आ रहे हो, फिर आपको बुलाते हैं। कभी आपसे कोई छोटा मोटा काम, कोई पानी लेके आ जा, कुछ जहां से फूल उठा दे वहां डाल दे, जहां से गुलदस्ता उठा दे वहां। आप गुरुद्वारा या मंदिर जब कहीं भी जाते हो आप, तो वहां पर आप उनका थोड़ा सा हाथ बटाना शुरू होते, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि आप रोजाना आते हो यहाँ पर। तो फिर क्या होता है कि आप रोज आते हो, तो वो आपसे, आप वहां पर रहते हो, तो वो आप रूटीन में जा रहे हो, रूटीन में आ रहे हो, तो आप फिर सोचना शुरू कर देते हो कि यार ये बंदा नवा आता था तो बड़ा पूछता था मुझे ना, बड़े सत श्री अकाल नमस्ते बहुत करते थे, आजकल कोई भाव ही नहीं देता मुझे। आज तो बस आता हूँ, मत्था टेकता हूँ, अपनी मर्जी से मैं कुछ सफाई करता हूँ, थोड़ी बहुत तो चले जाता हूँ, है ना। तो फिर क्या होता है कि आप वो छोड़ देते हो, वहां पर जाना कम कर देते हो। तो आप अगर एक दिन नहीं जाते, मान लो आप एक दिन नहीं गए गुरुद्वारा में, तो गारंटी आप दूसरे दिन जब जाओगे ना, 2-3 दिन के बाद, तो वो बंदे आपको पूछेंगे भाई आप 2-3 दिन से कहां थे। आपकी अहमियत कम नहीं हुई, क्योंकि आप लगातार चलना शुरू हो गए, तो वो आपको छोड़कर आगे पीछे सभी देख रहे हैं, पर आपके ऊपर सभी की नजर रहती है। तो आप ये मत समझो कि मेरी अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं कर रही। अपलाइन आपको देख रही है। जब आपका बिजनेस नीचे जा रहा है ना, तो अपलाइन तब आपको बोलती थी सर कहां हो। मैंने विजय जी, दीपक जी से साथ वर्किंग कराई, जब मैं उनको छोड़कर उनके नीचे वर्किंग करा रहा हूं, तो उनके जूम पर बंदे कम होना शुरू हो गए। अब मैं बोल रहा हूं कि सर आपके बंदे कहां पर गए। तो ये चीज होती है, अपलाइन हमें कभी नहीं छूटती, अपलाइन के दिमाग से हम कभी नहीं निकलते। हम थोड़ा सा, वो हमें अपने ऊपर देखती है कि हमारे अंदर काबिलियत आ चुकी है, हम खुद प्लान कर सकते हैं, तो वो उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ने के लिए हमें वो प्रेरित करती रहती है, और हमें छोड़कर वो हमें चलाने के लिए कहीं और, हमारे लिए ही, हमारे भले के लिए होती है। और मैं आपको बताता हूं, अगर आप नेटवर्किंग करते हैं, उसका सबसे बड़ा फायदा बताता हूं आपको, 3-4 पॉइंट बताता हूं छोटे छोटे, कि नेटवर्किंग करने के सबसे बड़े फायदे क्या रहेंगे। अगर आपने कोई और बिजनेस करना है, आपने जॉब करनी है, आपने कुछ आपका एम्स और आपका नेटवर्किंग एम्स नहीं है, आपने इलेक्शन लड़ना है, कुछ भी करना है, पर आप, मेरी एक निजी राय ये है कि मैं राय आपको ये दे रहा हूं कि आप 1 साल, तकरीबन मिनिमम 1 साल के पीरियड में नेटवर्किंग कर देखें। आप में वो गुण आ जाएंगे, और मैं गुण बता दूंगा, वो एबिलिटी आ जाएगी। और क्या क्या एबिलिटी आएंगी, सबसे पहले नोट करें, आपकी वो स्किल डेवलप हो जाएगी नेटवर्किंग करने से। अगर कोई भी किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आप 1 साल के लिए नेटवर्किंग जरूर करें। सबसे पहले आप में लीडरशिप के गुण आ जाएंगे। फर्स्ट, आप में लीडरशिप एबिलिटी आ जाएगी, आपको अच्छा लीडर बना देगी नेटवर्किंग मार्केटिंग, क्योंकि जहां पर हम टीम के साथ काम करते हैं, हमारी टीम होती है, और आप में लीडर के गुण आ ही जाते हैं जब आप अपनी टीम को चलाते हो। मैं कौन सा लीडर था, पर आज जो मेरी टीम है, मैं उनको चलाकर आज जितेंद्र सर बन चुका हूं, और मेरे अंदर लीडर के गुण आ चुके हैं, क्योंकि मैं उनको साथ लेकर चलना सीख गया हूं। तो आप नेटवर्किंग करेंगे तो आपको एक एबिलिटी, लीडरशिप की एबिलिटी आ जाएगी। अगर आप कहीं इलेक्शन में भी खड़े होगे, तो आपको पता लग जाएगा कि वर्कर्स को कैसे चलाना। अगर आप कोई बिजनेस भी खोलते हो, तो आपको यह पता लग जाएगा कि टीम वर्क को, अपने बिजनेस को कैसे चलाना, अपने वर्कर जो अपने एम्प्लॉयज रखे उनसे कैसे बातचीत करनी है।
तो ये एक एबिलिटी, लीडरशिप की एबिलिटी आ जाती है बंदे के अंदर। अगला आपके पास अगर आप नेटवर्किंग करते हो तो पब्लिक स्पीकिंग, आपको बोल चाल, जो आपकी स्टेज पर परफॉर्मेंस, अगर एक आप स्टूडेंट भी हो तो आप लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर जाओगे अगर आप नेटवर्किंग 1 साल के लिए कर देते हो। कहीं भी प्रोफेशन में जाओ, आपको एक वो बोलते हैं हेजिटेशन खत्म हो जाएगी आपके अंदर से, आप स्टेज पर परफॉर्म कर सकोगे। क्योंकि नेटवर्किंग में जब आप कहीं अपना प्रोडक्ट प्लान शो करते हो तो वहां पर आपको सामने जाना पड़ता है, वहां पर आप 2-4 बंदों के सामने बोलते हो, पहले 3 बंदों, पहले अपलाइन के साथ बोलते हो वहां, उसके बाद आप टीम के साथ बोलते हो, टीम के साथ छोटी होम मीटिंग में जाते हो, होम मीटिंग में बाद में सेमिनार में भी मौका दिया जाता है। आज अगर मैं जूम पर बोल रहा हूं तो क्या नेटवर्किंग की वजह से मैं कोई भी काम कर लूं, अब ये मेरे अंदर से तो नहीं खत्म हो सकती। जो मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूं 1000 पर्सन के सामने भी मैं जूम लेता था, तब भी मैं बोल रहा हूं। मैं किसी भी प्रोफेशन में चला जाऊं पर मेरे अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटी आई है वो तो नहीं हट जाएगी, जो मेरे अंदर बोलने का जो तरीका आ गया है मुझे, वो तो नहीं हट जाएगा। तो ये एक बहुत जरूरी पब्लिक स्पीकिंग वो आ जाएगी, आपको स्टेज पर आ जाएगी, क्योंकि आपको हर वीक, हर महीने, आप हर डे जो मीटिंग सेमिनार करते हो वहां पर आप बोलते हो। तो उसके बाद आ जाता है आपको एक और जो नेटवर्क करने से आ जाएगा, वर्किंग टीम में काम करने का, है ना, वर्किंग इन टीम में काम करने का, वर्क इन टीम एबिलिटी आ जाएगी आपको कि लोगों के साथ मिलकर, अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो, कहीं गांव में रह रहे हो, आप कहीं सिटी में रह रहे हो, तो वहां पर आपको लोगों के साथ रहने का, व्यवहार करने का तरीका आ जाएगा। क्योंकि यहां पर टीम के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, जहां पर अपलाइन की इज्जत करनी पड़ती है, डाउनलाइन को साथ लेकर चलना पड़ता है। एक जैसे आज हमारे सरजीत जी लुधियाना से फोन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आप कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या होता है कि जैसे मैं आज लुधियाना टीम, जम्मू टीम, नगोदर टीम, सभी से बातचीत कर रहा हूं, तो मुझे टीम में, सोसाइटी में बात करने का तौर तरीका आ गया। अब मैं अपने घर में रहूंगा, अपने आंटी गुआंटी, जैसे मैं सोचता था यार ये अच्छे नहीं बच्चे, उनसे भी तो बात करने का तरीका आ गया, पॉजिटिविटी आ गई मेरे अंदर। तो एक तौर तरीका दुनिया में, सोसाइटी में रहने का आपको आ जाएगा। और ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर नेटवर्किंग आप थोड़े समय के लिए भी आगे तो आपकी ये चीज भी डेवलप हो जाएगी। अगला कम्युनिकेशन स्किल आ जाएगी आपके अंदर, बातचीत का तरीका आ जाएगा, किसी को मोल्ड करने का तरीका। अगर आपको बिजनेस खोलते हो, जैसे मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम भी करते हो, आपको तरीका आ जाएगा कि इस चीज को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, वॉशिंग मशीन के क्या कैसे बताना है, गुण कैसे बताना है। क्योंकि हमें प्रोडक्ट के बारे में बता के अपना प्लान शेयर कर करके आपको अपना जो है कम्युनिकेशन स्किल आपकी डेवलप हो जाएगी, बातचीत का तरीका आपके अंदर आ जाएगा, जो कि आपको अपनी जॉब में हेल्प करेगा, बिजनेस में हेल्प करेगा, पूरी लाइफ में हेल्प करेगा आपको। तो अगला जो स्टेप इसमें आएगा, आपकी टोटल पर्सनैलिटी ट्रांसफर हो जाएगी आपकी। कभी मुझे बता दे कोई, मेरे साथ अभी जूम में भी है, और जो जूम में मेरे साथ है वो बहुत ऐसे लीडर है, हमारे बुआ दिता जी जो मुझे पहले जानते हैं। कभी ऐसे पहले मुझे नेटवर्किंग में आने से पहले इतना स्मार्ट कभी देखा था मुझे, कोट पैंट टाई में देखा था मुझे, कभी नहीं आता था कभी, है ना, दस्तार बांधता था, बस उठा, प्लास ली, चाबी ली, चला गए, काम किए। किसी बिजनेस में चले जाओ, पर नेटवर्किंग में आके आप क्या पर्सनालिटी टोटल डेवलप हो जाएगी। आप अपने ड्रेस का ध्यान रखना शुरू कर दोगे, आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे, आपको ना सुनने का, ना सहने की शक्ति आ जाएगी आपके अंदर। क्योंकि यहां पर 10 में से 5 बंदे तो हमें ना कर जाते हैं, बर्दाश्त करने का मादा बन जाएगा आपके अंदर। अगर आप नेटवर्किंग में आ जाते हो ना साथियों, मेरी एक आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे किसी जॉब के लिए तैयार हो रहे हैं, उनको 1 साल के लिए नेटवर्किंग में डाल दो, उनका तौर तरीका आ जाएगा। कभी जिंदगी में किसी से झगड़ेंगे नहीं, ना सीनियर से ना जूनियर से। उनके अंदर स्टेमिना बढ़ जाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को लेने का, वो उनके अंदर जो स्ट्रेस बर्दाश्त करने का। नहीं तो आजकल तो लोग 2 बातें किसी की बर्दाश्त नहीं करते, रस्सी डालकर गले में वो लड़के होते हैं, वो भी बहुत होता है आजकल। डरता बाप बेटे से कुछ नहीं कहता कि पता नहीं क्या कर जाएगा, आज कुछ ऐसा हो गया। नेटवर्किंग में जे स्ट्रेस माइंड लेवल बहुत हाई हो जाता है बंदे का, और टोटल पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। 5 पॉइंट आप लिख सकते हो। फर्स्ट, नेटवर्किंग करने से लीडरशिप एबिलिटी आती है, पब्लिक स्पीकिंग बंदे की अच्छी हो जाती है, कम्युनिकेशन स्किल आ जाता है बंदे के अंदर, टीम में काम करने का तजुर्बा एबिलिटी आ जाती है, वर्क इन टीम आ जाता है, और पर्सनालिटी टोटल ट्रांसफर हो जाती है। ये चीज आप नेटवर्किंग में ही ले सकते हो, और किसी बिजनेस में ये नहीं सिखाया जाता। और साथियों, इसकी ट्रेनिंग करने के लिए लाखों रुपए देते हैं लोग, करोड़ों रुपए देते हैं, और ये फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा आपको नेटवर्किंग करने में।
मेरा टॉपिक आज नेटवर्किंग के बेनिफिट बताना है, तो मैं नेटवर्किंग के बेनिफिट बताने में हिचकूंगा नहीं, शर्माऊंगा नहीं। और नेटवर्किंग में कौन लोग कामयाब होते हैं, जहां पर ज्यादा, मैं आपको फिर बताता हूं, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। स्टोरी भी क्या है कि एक एग्जांपल देता हूं आपको। दो पर्सन थे, है ना, एक राजू था, एक एग्जांपल के तौर पर, है ना, नाम रख देता हूं। एक का नाम राजू ले लो, एक का नाम क्या लेते हैं जी, एक का नाम लेते हैं जी बिट्टू ले लो। और बिट्टू और राजू दो पर्सन थे। तो क्या हुआ, राजू बचपन से ही तेज था, पढ़ने में भी अच्छा था और इंटेलिजेंट था। पर जो बिट्टू था वो थोड़ा सा मतलब नालायक में आता था और पढ़ने में भी इतना तेज नहीं था, अच्छे से आगे नहीं आता। और राजू हर जगह पर आगे बढ़ता था और उसके अंदर बहुत तेजी थी और एक्टिव था, और बिट्टू उसके मुकाबले बहुत सुस्त था। तो क्या होता है कि दोनों ने एक साथ नेटवर्किंग ज्वाइन कर ली। क्या हुआ, राजू और बिट्टू ने दोनों ने एक साथ जब नेटवर्किंग ज्वाइन कर ली, तो जब ये राजू देखता है नेटवर्किंग में आके क्या हो रहा है, यहां पर वो बंदे जो कभी क्लास में आगे नहीं आए वो कामयाब है। वो सोचता है यार ये हो सकते हैं तो मैं तो हो ही सकता हूं। जहां पर वो कामयाब है जो कभी मेरे साथ खड़े नहीं हो पाते थे, यहां पर वो कामयाब है जो मेरे से पूछकर अपने पेपरों में लिखा करते थे। जहां पर वो कामयाब है जो मुझसे साइकिल सीखा करते थे। तो ये एक जिनके दिमाग का प्रोसेस छोटा है वो कामयाब हो गए। मेरे लिए तो चुटकियों का काम है। राजू की सोच ये बन गई। तो वहीं पे बिट्टू था, उसने नेटवर्किंग की, तो उसने सोचा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए तो बहुत सीखना पड़ेगा, बहुत सेशन लगाने पड़ेंगे यार, यहां पर तो बड़े पैसे आते हैं, बड़ा तगड़ा काम है, पर इस काम के लिए बड़ा करना पड़ेगा। बहुत सीरियसली सोचता रहा, मीटिंगों में जाता रहा, सेमिनार में जाता रहा, सीखता रहा। जो बंदा बचपन से ही बेचारा थोड़ा मूर्खों में माना जाता था, और जो बहुता सियाना, बहुता क्लेवर था, वो उसकी क्लेवरनेस उसको इतनी थी कि मुझे सीखने की जरूरत ही नहीं, जो मूर्ख मूर्ख कामयाब हो गए, मेरा तो कामयाब होना स्वाभाविक है। तो 5 साल के बाद क्या हुआ, राजू किसी को सड़क के किनारे मिला, लोगों को नेगेटिव करने में बात कर रहा था कि नेटवर्किंग में कुछ नहीं है, कोई पैसा पूसा नहीं आता, यहां पर अपना काम करो, अपना बिजनेस करो, वहां पर पैसा आता है। और जब वो लोगों के साथ सड़क के किनारे बात कर रहा था, वहीं पर जो था बिट्टू, वो मर्सिडीज गाड़ी लेकर उसके पास से निकल गया और वो देख रहा है राजू लोगों को नेगेटिव कर रहा है। तो साथियों, जहां पर क्लेवरनेस नहीं चलती, यहां पर वो पीछे का दिमाग वहीं छोड़ के आना पड़ता है। अपलाइन के अकॉर्डिंग, अगर आप अपलाइन की समझ से चलते हैं, अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, तो आपका कामयाब होना स्वाभाविक है। यहां पर अगर मैं कुछ आपको समझा पाया हूं तो बहुत अच्छा, नहीं तो साथियों मैं हर बार यही बोलता हूं कि मेरी खूबियां जो आपको लग रही है अपने साथ ले जाओ, जो खामियां मुझे दे दो, मैं उसको सुधार कर अगली बार फिर आपके सामने पेश करूंगा। विरोध हर चीज का होता है, आपको नेटवर्किंग का विरोध करने वाले बहुत मिलेंगे। जब पहली बार कंप्यूटर आया था ना, लोग सड़कों पर आ गए थे कि नौकरियां खा गया हमारी, ये खा गया, वो हो गया। बैंकों के लोग, बैंकों वालों ने ज्यादा हड़तालें की थी, बैंक वालों ने। आज किसी बैंक का काम कंप्यूटर के बिना चलता ही नहीं है। नेट एक दिन के लिए बंद हो जाए, पूरा दुनिया रुक जाती है। तो कंप्यूटर का इतना ज्यादा विरोध हुआ था, लोगों ने सड़कों पर आके कहा था कि कंप्यूटर इंसानी लाइफ खत्म कर देगा, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, दुनिया का बेड़ा गर्क हो जाएगा। पर कंप्यूटर की वजह से आज दुनिया चल रही है, वेदर का पता लग रहा है, हर चीज का समय से पहले पता चल रहा है हमें नेट के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू। तो विरोध हुआ था ट्रेन का। तो साथियों, आज सोच सकते हो आप, ट्रेन के बिना कोई लाइफ है किसी की? आज क्या आप ट्रेन के बिना लाइफ, ट्रेन के स्टेशन पर चले जाओ, कमेंट में बताओ ना, कोई ट्रेन के बिना दुनिया चल सकती है? कितने दुनिया चल रही है, एक ट्रेन में हजारों लोग आते हैं और कितने हजार ट्रेनें चल रही हैं दुनिया में। तो जब ये ट्रेन पहली बार आई थी ना, पहली बार आई थी, जब ट्रेन पहली बार आई थी, दलजीत सिंह जी होशियार लिख रहे हैं, तो हाँ जी नो सर, कमेंट करते रहो, आप कमेंट करते रहो, जैस करो, नो करो, कुछ भी करो, मुझे पता लगता रहे। बलजीत कौर दीदी तो कर ही रहे हैं लगातार कमेंट, ये तो छोड़ते नहीं फोन को, मेरे को ये पता लगता रहे कि आप फोन के पास हो, है ना। तो जब पहली बार ट्रेन आई थी तो क्या हुआ था, हमारे हिंदुस्तान में ज्यादा विरोधता होती है। तो इन्होंने कहा था ये काले रंग का भूत है, इस पर कोई भी जाएगा जो उसको निगल जाएगा, ये छोड़ेगा नहीं। ट्रेन को काले रंग के भूत से मिलाया गया था और ट्रेन पर कोई बैठा ही नहीं था।
तो फिर मजबूर होकर सरकार को एक ऑर्डिनेंस पास किया गया, एक कानून बनाया गया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जितने जेलों में कैदी हैं सभी ट्रेन पर बैठाओ और उनको चक्कर लगाओ। 1-2 दिन कैदियों को घुमाते हैं ट्रेन को। अगर कहीं ऐसा तो होता नहीं है कि ट्रेन पलटती है या कुछ होता है, क्योंकि ये तो बनी हुई है पूरा, पर फिर भी अगर कुछ हो गया तो कैदी फिर लगेंगे इसी काम के लिए। तो कैदियों ने अपने दुआएं करनी शुरू कर दी, मन्नतें माननी शुरू कर दी, अरे बाप मर गए, ये तो मरवा गए हमें, है ना। बहुत बोल रहे थे भाई हमें उम्र कैद दे दो, ट्रेन पर मत बैठाओ, कैदी ये कह रहे थे। और ऑर्डिनेंस पास किया गया, कैदियों को ट्रेन पर बैठाया गया, और पहली बार इतिहास गवाह है हिंदुस्तान में कैदियों को लेकर ट्रेन चली थी। और उसके बाद आज ट्रेन के बिना लाइफ ही संभव नहीं है। जब देखो ट्रेन पर दुनिया, ट्रेन के बिना, ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आप देखो कितना रश है। तो विरोध होता है, विरोध स्टार्टिंग में लोग आपका भी करेंगे, लोग आपको भी रोकेंगे, अपने ज्यादा रोकेंगे, दूसरे कम रोकेंगे। साथियों मैं एक और बात बताता हूं, एक बुजुर्ग था, एक बुजुर्ग क्या, एक जवान लड़का था, जब वो 40 की उम्र में पहुंचा तो 40 की उम्र में पहुंचा तो क्या देखता है, उठ के देखता कि मौत उसके पास आ गई है कि मैं तुझे लेने के लिए आ गई हूं। तो वो बोला यार मेरी 40 की उम्र है, आप मौत नाम का फरिश्ता तू मुझे लेने आ गया है, मुझे जी लेने दे, मुझे 70-80 साल लोग निकालते हैं, मुझे भी निकाल लेने दे। तो वो बोला चल ठीक है, मैं 40 साल और निकाल के तेरे पास आऊंगा, और जब तू सोया होगा तेरे तकिए वाली तरफ, तेरे सराने वाली तरफ आऊंगा, तेरे सिर वाली तरफ, वहां से तुझे उठाऊंगा और ले जाऊंगा। तो मौत वहां से चले जाती है। और फिर क्या होता है, 40 साल बीत जाते हैं, वो बंदा बुजुर्ग हो जाता है और वो लेटा था, 40 का बंदा 80 का हो गया। जब वो लेटा रहता है ऐसे सिर करके, तो मौत फिर आ जाती है। तो वो देख के उसे पहचान जाता है। जब पहचान जाता है तो वो क्या करता है, अपना सिर उठाता है, दूसरी तरफ कर लेता है। तो वो मौत का फरिश्ता उसकी दूसरी तरफ आता है। कमिटमेंट ये थी कि मैं तुझे सिर के तरफ से लेके जाऊंगा। तो फिर क्या होता है, बंदा तकिया उठाता है, दूसरी तरफ कर लेता है, वो फिर फरिश्ता उस तरफ आता है। और 80 साल का जब बुजुर्ग खटिया से कभी एक तरफ सिर कर रहा है, कभी बेड की दूसरी तरफ सिर कर रहा है, तो घर वाले जो उसके पोते पोती बच्चे, जो बेटे बेटी उसके, वो देखते हैं आज पापा को हुआ क्या, आज बापू क्या कर रहा है, ये इधर सिर, कभी इधर सिर, कभी इधर सिर, इधर सिर, ये कोई पागल नहीं हो गया। उसको रोकते हैं, वो बोलता छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं मर जाऊंगा अगर मुझे पकड़ लिया आपने तो। फिर क्या करता है, वो इधर मौत उसके उधर आती है, वो सिर उठाता है, इधर इधर उधर। लोगों ने, उसके रिश्तेदार जो उसके बेटे थे बेटियां थी, उन्होंने बोला बापू पागल हो गया। उन्होंने रस्सी ली, टांगे उसकी इधर बांधी, सिर उधर बांधी, मौत आई, उसको पकड़ा, वहां से लेके फर मरवा दिया अपनों ने। वो बोला नहीं मरता था बाप, अगर अपने ना मरवाते तो, अगर अपनों ने ना मरवाते तो ना मरता। तो अपने बहुत ज्यादा योगदान देते हैं मरवाने में। इसके साथ जुड़ी हुई एक स्टोरी छोटी सी, और टाइम काफी हो चुका सर, एक छोटी सी सुना देता हूं, नहीं तो मेरे दिल में रह जाएगी। एक बार क्या होता है, एक बंदा जंगल से गुजर रहा है और वहां पर बड़े बड़े पेड़ है, और पेड़ की टहनियां आपस में लिपटी होती हैं, जैसे जंगलों में अक्सर होता है। तो वो बंदा उन पेड़ों की तरफ देखता है, बोलता हंकार गए हो, मारे जाओगे, एक दिन काटे जाओगे सभी, बहुत हंकार है तुम्हें, एक दूसरे में बाहें डालकर बैठ खड़े हो ना, किसी दिन लेटे होगे जमीन पर। तो पेड़ों से आवाज आती है, जा भाग जा, ये हमारे भाइयों का प्यार है आपस में, हमें कोई मार नहीं सकता, हमें कोई झुका नहीं सकता, तू भाग जा जहां से, हमें कुछ नहीं करता। तो बंदा बोलता मारे जाओगे एक दिन, जो प्यार है ना तुम्हारे भाइयों का, एक दिन काटे जाओगे, मारे जाओगे एक दिन। तो वो बंदा वहां से चले जाता है। उस जंगल में बंदा 5-6 महीने के बाद वापिस जाता है, तो वो पेड़ जमीन पर बिछे होते हैं, काटे होते हैं, सारे कटे होते हैं, उसके ताने इधर होते हैं, पत्ते उधर पड़े होते हैं, सूखे होते हैं वो। तो फिर बंदा जोर से चिल्लाता है, कहता बोला था ना मारे जाओगे, आज हाथों में हाथ डालकर बैठे थे ना उस दिन, बोला था मारे जाओगे एक दिन, काटे जाओगे, आज काट के ना मर गए ना। तो तब क्या होता है, उस पेड़ के तने में से एक टहनी निकली होती है छोटी सी, वहां से आवाज आती है कि ए मुसाफिर, हम ना मरते, हम कभी ना मरते, हमें मारने वाले अपने ना होते तो। वो बोला अपने ने कैसे मार दिए तुझे? बोला जब हमें मारा गया, जब हमें काटा गया, जो कुल्हाड़ कुल्हाड़ी लेके आए ना, हम उससे नहीं कटते थे, पर जब उसके कुल्हाड़ी के अंदर हमारे भाई मिलकर, हमारे जो उसकी लकड़ी का दस्ता था ना, वो लकड़ी हमारी थी, वो हमारा भाई था। जब उस कुल्हाड़ी में जाकर उसने हम पर वार किया ना, कुछ तो हम कटने से मर गए, कुछ हम दुख से मर गए कि हमारे अपनों ने हम पर वार कर दिया। तो साथियों, अपनों के वार से बंदा कुछ टूटकर हट जाता है, कुछ वैसे कुछ अपने हटा देते हैं। तो आप अगर बिजनेस करना चाहते हो, नेटवर्किंग में कामयाब होना चाहते हो, तो अपनों से बाहर निकलो, अदर स्टेट में जाओ, ग्रुप करो, ब्रॉडकास्ट करो, अपने अलग अलग कंटेक्ट ले लो। आज हरपाल सर से मेरा प्यार भाइयों से ज्यादा है, पर कभी खून का रिश्ता तो हमारा बना ही नहीं था, कभी रिश्तेदारी में तो थे ही नहीं।
है ना। तो आप मेरी बात का ये करें, बोलने को मेरे पास बहुत स्टेप पड़े हैं, अभी मैंने 5 स्टेप और 6 स्टेप और रखे हुए हैं, पर अगर समा हो चुका है, समा ज्यादा चला गया, तो फिर अगली बार मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लोग नेटवर्किंग में फेल होते हैं। तो मैंने अपने टॉपिक के साथ इंसाफ करने की कोशिश की। अगर किसी को मेरी बात का कुछ बुरा लगा हो तो मैं दिल से माफी मांगता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू हरपाल सर। बैक टू सर। लव यू सर, लव यू। बहुत अच्छी मीटिंग आपने लगाई सर।